ठीक है, देखो एक बार झट से देख लेते हैं। की वैल्यू पेयर में रहता है, इसको पढ़ना है। कीज आर ऑलवेज यूनिक, ये बात की है हम लोग। उसके बाद अगर एट्रीब्यूट्स हो गया, वैल्यूज मे नॉट बी यूनिक, द की इज डिफरेंट डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप कीज तो वैल्यूज हो सकता है, एंड द थिंग इज दैट कीज आर इम्यूटेबल होता है, ये बात की है। Can be of values can be of any data type, values can be of any data type, ठीक है। these are case sensitive, these are case sensitive। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी का बात किया हम लोग की, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बीच में की वैल्यू को कोलोन से सेपरेट करते हैं और मल्टीपल की वैल्यू पेयर को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो माय डिक्शनरी जो दिख रहा है दैट इज अ एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है लिस्ट के लिए से, एक लिस्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन थर्ड ब्रैकेट क्लोज, उसी तरह से यहाँ पे अब उसमें मुझे अगर असाइन करना है वैल्यूज तो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद इंटीजर की, जैसे फ्रूट इक्वल टू ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज, यहाँ पे मिक्स्ड कीज है, जैसे देखो पहला वाला है, देखो पहला वाला की जो है वन, सेकंड वाला की क्या है नेम है, ठीक है, तो मिक्स्ड कीज है, समझे बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करने से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक डिक्शनरी को पहले प्रिंट करते क्या है। हाँ, उसके बाद फ्रूट्स फ्रूट्स ये भी डिक्शनरी है ना, फ्रूट्स डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए ये वाला प्रिंट हो जाएगा, रैंडम डिक्शनरी को प्रिंट करने से मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। पहला वाला देखो ब्लैंक, दूसरे वाले वाला फ्रूट्स, फिर थर्ड वाला मेरा रैंडम डिक्शनरी, ठीक है। इसके बाद होता है एक्सेसिंग वैल्यूज इन पाइथन डिक्शनरी, कैसे करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक डिक्शनरी है जहाँ पे कौन सा की है बोलो तो दिस नेम इज द की, और इसका जो वैल्यू है दैट इज रवि, तो की वैल्यू पेयर, ये एक की और वैल्यू ये एक पेयर बना रहा है। ऐसा यहाँ पे तीन पेयर्स है, एक है नेम रवि, एज 32, आईडी, और ये तीन पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेम की अगर मैं बोलूँ कौन सा की है, नेम एज आईडी, वैल्यूज है मेरा रवि 32 और ये आईडी नंबर जो, समझ में आया। अच्छा मुझे अगर एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, माई डिक्शनरी आईडी, माई डिक्शनरी आईडी जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा माई डिक्शनरी वेरिएबल का ये जो आईडी क्या है, ये मैं की को रेफर कर रहा हूँ, तो जब मैं ये की को रेफर कर रहा हूँ तो उसका जो वैल्यू है वो मेरा प्रिंट हो रहा है, माई डिक्शनरी उसके बाद आईडी क्या है मेरा की है, तो जब मैं ये की को रेफर कर रहा हूँ तो इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली देखो अगर एज एज भी क्या है मेरा की है, तो वो की का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है 32, इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें जैसे हम अगर डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे किए, इस तरह से कर सकते हैं अभी दिखाएं, और हम प्रिंट डी करेंगे तो मेरा एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। अब उसी में मुझे अगर वैल्यू स्टोर करना है तो सपोज मैं कर रहा हूँ वन इज फॉर कुछ भी करो यहाँ पे उसके बाद टू इज फॉर, मैं करूँगा, समझे। अब मैं अगर सिर्फ प्रिंट डिक्शनरी नेम करता हूँ तो मेरा पूरा डिक्शनरी प्रिंट, मुझे अगर प्रिंट करना है डिक्शनरी का वन, तो मेरा वन की का जो वैल्यू है विच इज आद्रा वो प्रिंट हो रहा है। मुझे अगर ये चाहिए डिक्शनरी टू, ये करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, रूलिया प्रिंट होगा, मतलब सेकंड जो डिक्शनरी का जो वो की है टू, जो वो की है उसका जो वैल्यू है दैट विल प्रिंट। अब सपोज हम मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट डी थ्री, थ्री की है यहाँ पे नहीं है तो एरर आएगा, समझे समझिस। अच्छा अपडेटिंग, अपडेट कैसे कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू है उसको हम चेंज, अपडेट तो वही होता है ना, तो जैसे ये ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हुआ वो प्रिंट किया ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हम उसमें एलिमेंट्स डाल रहे हैं इस तरह से, ये जैसे ये मैं कर रहा हूँ ब्लैंक डिक्शनरी है ना, तो ब्लैंक डिक्शनरी में ये की है दैट इज वन, और उसका जो वैल्यू है दैट इज जेम्स, इस तरह से सेकंड वो की है उसका उसका जो वैल्यू है दैट इज जिम, इस तरह से फिर प्रिंट करेंगे तो टोटल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे
पहला वाला मेरा ब्लैंक वाला प्रिंट हुआ, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट से ये प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन किया, फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो की वैल्यू है उसी को वो डिस्प्ले कर रहा था। देखो ये वाला, समझ में आया? बुझिस नहीं तुई है, বুঝিস নি কি বুঝিস নি বল। হ্যাঁ আমি পুরো ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি, প্রিন্ট মাই ডিকশনারি করেছি तो এখানে पहले দেখ। वो एक एम्प्टी डिक्शनरी था, उसके बाद इसमें जो वैल्यू एलिमेंट्स ऐड किए तो उसका अपडेट हो गया। हाँ हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे क्या किया देखो, पहले डिक्शनरी क्रिएट किया ना इधर, उसके बाद प्रिंट किया तो क्या हुआ, एम्प्टी वाला प्रिंट कुछ था नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन किए इसको, फिर मैं फिर प्रिंट डी कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, पूरा जो जो है सब प्रिंट हो गया। वही कहानी हो रहा है यहाँ पे, जब मैं प्रिंट डिक्शनरी कर रहा हूँ आफ्टर द वैल्यू इनपुट, तो मेरा सब वैल्यू डिस्प्ले हो जा रहा है। समझे? इसके बाद क्या किया देखो, अच्छा ये जो टू की जो था उसका वैल्यू था जिम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सेकंड टू की है, टू की उसका जो वैल्यू अपडेट कर दे रहा है एप्पल में, फिर से प्रिंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो, जेम्स उसके बाद एप्पल हो जाएगा। समझे? जैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम लोग किए थे मेरा, अगर हम करना चाहते हैं कि डी और वन, दैट इज इक्वल्स टू वन में क्या है, आदरा है, हम इसमें कर देंगे सपोज स्कूल, और फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो वन में स्कूल आ गया, पहले आदरा था अभी स्कूल आ गया, तो अपडेट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे करते हैं कि डी डी इक्वल्स टू, हम करते हैं कि फिर मैं करता हूँ प्रिंट, तो स्टडी तो था नहीं, थर्ड वाला की तो था नहीं, बट यहाँ पे हम क्या किए, एक नया अपडेट कर दिया उसको। ठीक है, जो की था उसको अपडेट कर दिया, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये चीज, अच्छा यहाँ पे देखो एक ही की में मल्टीपल वैल्यूज है, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा देखो, फोर्थ की में इतना सारा एक साथ वैल्यू। समझे? ये सब कहानी है। डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट तो कर दिया, अब डिलीट कैसे करेंगे देखो, जैसे ये मेरे पास अगर की है जो अभी अपडेट अभी क्रिएट किए थे हम, उसको डिलीट करने के लिए डिलीट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो डेल स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, और ब्रैकेट में जो की को माने की वैल्यू पेयर को जो हटाना चाहते हैं उस वो की को हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो फोर्थ की वैल्यू पेयर है ना, वो हट जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम करना चाहते हैं, सपोज हम हटाना चाहते हैं, स्टडी पढ़ा रहेगा हम हटा देना चाहते हैं, है ना, तो मजा आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे डी, और यहाँ पे थ्री, क्योंकि हट गया, हाँ, समझ में आया? उसके बाद ये क्लियर वाला फंक्शन भी है, इफ यू वांट टू क्लियर द एंटायर डिक्शनरी, पूरा का पूरा डिक्शनरी को हटा देना चाहते हैं, कि स्कूल और पुरुलिया दोनों को हटा देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माई डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी डॉट, उसके बाद क्लियर फंक्शन को यूज करेंगे। अब देखो एमडी हो गया, सब खत्म हो गया, बात समझ में आया? तो स्कूल सब हट गया, पुरुलिया भी पूरा खुश है, स्कूल भी हट गया, पढ़ाई भी हट गया। हाँ, अब सकते हैं क्लियर हम प्लान स्क्रीन। हाँ अच्छा, ठीक है, ये कहानी कितना अच्छा होता है ना, पढ़ाई लिखाई सब हट जाएगा, स्कूल हट जाएगा, सिर्फ शॉपिंग करो। और हर एक महीना बाद बाद दुर्गा पूजा, नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिसमस भी, नहीं, तो और क्या चाहिए तुमको? हमको टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे बार बार चाहिए, तब मजा आएगा। स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर लोग क्या करेगा, हैं? स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर करेगा क्या हमको बताओ? नहीं होता था, गुरुकुल में पढ़ाता था वैसे उसमें वाला भी तो टीचर। पढ़ाई होता था, यहाँ से तो स्टडी हटा दी तुम। तो आप सच में थोड़ी हटा पाएंगे जिंदगी खुश से तो हो गई ना, पढ़ाई। एक पल के लिए हाँ, खुश तो हो गई। ठीक है सर, एक पल की खुशी था। अच्छा, इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी, जैसे लिस्ट का इटरेशन हम लोग देखे कैसे करके लिस्ट ट्रैवर्सल करते हैं, वही वाला कहानी समझ में आ रही है, एग्जैक्टली सेम चीज। वैल्यूज। हाँ
क्रिएट करते हैं। हटा दिया ना, क्लियर कर दिया ना। कौन सा एरर? एरर में मैंने सेमीकोलन सिंगल कोट के जगह पे मैं एंटर मार दिया, इसीलिए वो B3 इक्वल टू क्या लिखे, ये मेरा वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको ट्रैवर्स करना है, तो लिस्ट में क्या करते थे, लिस्ट वाला बोलो फॉर आई इन माई लिस्ट, मतलब लिस्ट वेरिएबल नेम जो कि यहाँ पे डी है डिक्शनरी का। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट डी, इससे क्या होगा, मेरा जो की प्रिंट डी कर दिया, प्रिंट आई फॉर आई इन डी और प्रिंट आई। तो ये जो डिक्शनरी का जो कीज है उसको वो उठा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो आई इन डी मतलब आई इन कीज को स्टोर कर रहा है, ये कीज को स्टोर करते हुए जा रहा है। तो जब मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा कीज का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, समझे बात को? इसी को ना, जैसे बोलो दिख रहा है? हाँ, अच्छा, तुम अगर ये ऑब्जर्व करोगे, ये मेरा एक डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी है लाइन 3 में। ये एक क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी का, कि तुम एक डिक्शनरी क्रिएट करो जहाँ पे ऑड नंबर्स को स्टोर करो, जहाँ पे कीज आर द नंबर्स इटसेल्फ और वैल्यूज जो है विच आर द नंबर इन वर्ड्स। तो वन के लिए वन, थ्री के लिए THRE, इस तरह से मेरा डिक्शनरी। अब उसमें से मुझे कीज को डिस्प्ले करना है, नीड टू डिस्प्ले ओनली द कीज। तो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ फॉर आई इन, ये वाला जो हम लोग किए हैं यहाँ पे, जब हम ओनली आई को प्रिंट किए तब भी कीज प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा एक कीज करके फंक्शन भी है, तो हम लिख सकते हैं फॉर आई इन डी डॉट कीज और फिर प्रिंट आई, तो मेरा वो कीज को प्रिंट कर, यही चीज यहाँ पे लिखा। आई इन डी मतलब जो कि डिक्शनरी नेम है, डॉट कीज फंक्शन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस कीज को ही डिस्प्ले करेगा, हम उससे समझे बात को? सिमिलरली अगर मुझे वैल्यूज डिस्प्ले करना है, ओनली द वैल्यूज, तो मैं कर सकता हूँ कि फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, ठीक है, और फिर प्रिंट आई। इस तरह से मैं सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करूँ। अगर दोनों ही डिस्प्ले करना है तो फिर ये तो एक तरीका है ही, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, ये फंक्शन यूज किया। उसके बाद मैं कर सकता हूँ कि जीरो I0 कॉमा इस तरह से कर सकते हैं। तो की वैल्यू ऐसे समझे, और समझ में आया? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगर मुझे सिर्फ आइटम्स को ही डिस्प्ले करना है तो फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स और प्रिंट आई, ऐसे प्रिंट हो जाए आइटम्स, मतलब जो जो उसमें आइटम है, ठीक है, वो प्रिंट हो जाए। समझ में आया? क्या हुआ, इतना क्यों नींद आ रहा तुमको? सबको एक एक करके ऑन कर रहा है। तो यही चीज है इटरेशन।
यहाँ पे कोई अलग अलग प्रोसेस लिखा हो, जैसे ये वाला हम कर सकते हैं इटरेशन, जहाँ पे मेरा कीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक तरीका होता है फॉर की इन डिक्शनरी वन, मतलब जब जैसे की की जगह तुम आई लिख दो, एन लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे वो की को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो इस तरह से। उसके बाद देखो ये फॉर लूप से हम ऐसे करके डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि वैल्यूज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखो की नहीं, वैल्यूज डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? एक्स इन माई डिक्शनरी, प्रिंट माई डिक्शनरी का जो एक्स है, ठीक है, मतलब माई डिक्शनरी का जो एक्स इंडेक्स में आ रहा है उसका वैल्यूज को वो डिस्प्ले कर रहा है। एक्स मान तो যা খুশি হতো, ওটা তো লিস্টে দেখেছিলাম, এটা লিস্টে দেখেছিলাম, এটা তো ডিকশনারি কথা হচ্ছে। फिर ये आइटम वाला जो देखे थे, आइटम आइटम करने से वो आइटम्स प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे देखे थे आइटम वाला काम है ना, इस तरह से। वैल्यूज वाला देखें कि सिर्फ मुझे वैल्यूज चाहिए तो कैसे करेंगे, ओनली वैल्यूज। अगर ओनली कीज चाहिए तो वो भी देख चुका हूँ। हाँ, हाँ ओनली कीज चाहिए तो कैसे देख चुका हूँ। डॉट कीज डॉट वैल्यूज, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज, सिर्फ कीज डिस्प्ले करेगा, सिर्फ वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। आइटम्स डिस्प्ले करना है तो फिर से कर रही हो रहा है। पानी पियो, पानी पियो, पानी लेके आया करो। ठीक है, 2 मिनट रेस्ट ले लो तुम, सबको एकदम ऑन कर रहे हैं। एक कोई भी तुम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर लो, कंपाइल, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लो फोन में तो लो। इसी को कर लो, ये वाला जो है ना कर लिए। मुझे ना করে থাকিস তাহলে এটাই করে, তাহলে এটার উপর আলাদা আলাদা কাজগুলো করতে পারবো। ऐसे हाँ इसको कर रही हो।
এবার ওটাকে প্রিন্ট করি না, শুধু প্রিন্ট, একদম ডাইরেক্ট প্রিন্ট করো। দেখ কি হচ্ছে, প্রিন্ট আর ভেরিয়েবল নেমটা দেবো। এগুলো পুরোটা। তারপর যদি শুধু কি গুলো প্রিন্ট করতে চাই, শুধু কিজ, only the keys, ये डॉट कीज फंक्शन यूज करो और आई इन बी डॉट कीज जो है वो वेरिएबल नेम। कीज हो गया, उसके बाद वैल्यूज डिस्प्ले करो डॉट वैल्यूज फंक्शन से। डॉट वैल्यूज लाइन 11 तो ऐसे কি ইউজ করছি যেটা কম্পাইলারটাতে, কম্পাইলার সেম প্রবলেম হচ্ছে কেন? তুই কি ইউজ করছিস? বুঝলি? ये हो गया। उसके बाद आइटम्स को लिखो इस तरह से, जैसे लाइन 15 में जो है, 16 में जो है, 16 और 17, 16 17, ये आइटम्स डिस्प्ले करने के लिए।
बच्चों को फॉर लिखी तो এটা তো ডাইরেক্ট এখানে চলে আসছে তো কিছু প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ সি কম্পাইলার করতে হবে তো এক করেছিস আইটেমসটা ऐसे आइटम डिस्प्ले होगा आइटम्स के बाद अगर हम इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं ये वाला आउटपुट चाहिए ये आउटपुट चाहिए तो हम करेंगे इस तरह से ठीक है ये आउटपुट चाहिए हमको तो हम इस तरह से लिखेंगे वही सेम कहानी है देखो फॉर स्टेटमेंट सेम है प्रिंट के अंदर सिर्फ आई उसके बाद जीरो और कॉमा आई उसके बाद वन समझ में आ रहा है कुछ हाँ लेंथ फाइंड करने के लिए लिस्ट में हम फाइंड किए ना लेंथ एलियन फंक्शन से सेम यहाँ पर भी कर लो प्रिंट और लेंथ फंक्शन यूज कर लो हाँ हटा दिए क्यों हटाई কোনটা করছিস লেন্থ হলো লেন্থ ফাইন্ড করলো হলো লেন্থ तो ये है अब मुझे चेक करना है कि वन इन डी तो देखो टू इन कौन सा ऑपरेटर है याद है इन नॉट इन अगर उसके अंदर प्रेजेंट जो है वो कौन सा ऑपरेटर है ये मेंबरशिप ऑपरेटर ठीक है देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये मेरा ओरिजिनल जो डिक्शनरी है मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो वन वन की ये प्रेजेंट है कि नहीं तो वन इन डी तो वन प्रेजेंट है ना तो ट्रू रिटर्न किया अगर मैं लिखता हूँ कि वन नॉट इन डी मतलब वन डी में प्रेजेंट नहीं है तो गलत बात है ना तो फॉल्स है इसीलिए अगर मैं इस तरह से कुछ फाइंड करना चाहूँ कि प्रिंट सपोज मैं फोर चार को फाइंड करना चाहता हूँ कि ये है कि नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि चार तो है ही नहीं इसमें बात समझ में आया तो इसी तरह से अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि चेक इफ सेवन इज प्रेजेंट और नॉट सेवन तो हम क्या लिखेंगे कि ये भी कर देखो अच्छा ये स्टेटमेंट देख लो पहले प्रिंट सेवन इन डी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो उसमें मेरा एक वैल्यू आएगा अदरवाइज मैं इफ एल्स से भी उसको चेक कर सकता हूँ कि इफ सेवन इन डी तो प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो इस तरह से आएगा बात समझ में आ रहा है कुछ नहीं ठीक है तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ तक तो देखो बहुत सारा है धीरे धीरे देखो यहाँ पे पहले है जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो पहले है कि डिस्प्लेइंग कीज ये वाला लाइन फोर डिस्प्लेइंग कीज फंक्शन के थ्रू तो कीज फंक्शन के थ्रू मेरा कीज को डिस्प्ले होगी ठीक है इसके बाद देखो जो आता है लाइन नंबर 9 में कि डिस्प्लेइंग वैल्यूज ये वाला पार्ट यहाँ पर देखो डिस्प्लेइंग वैल्यूज हेडिंग है और सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो रहा है उसका सिर्फ वैल्यूज तो डी डॉट वैल्यूज फंक्शन से मैं सिर्फ वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 1 3 5 7 9 उसके बाद देखो यहाँ पे जो है कि डिस्प्लेइंग आइटम्स जो कि आइटम्स फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आइटम्स को डिस्प्ले हो रहा है जो भी आइटम्स है और आइटम्स को ही डिस्प्ले करने का दूसरा तरीका बोला था ये वाला है ना तो इसके थ्रू जो आउटपुट आ रहा है दैट इज लाइक दिस अब बीच में मैं अगर यहाँ पे कोलोन डालना चाहता हूँ तो कोलोन डाल सकते हैं इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि एक एरो साइन तो इसका आउटपुट देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ गया ये वाला ठीक है यहाँ इसके थ्रू आइटम्स
तो दैट डिपेंड्स, जैसे कन्वर्जन। अच्छा, उसके बाद लेंथ फंक्शन यूज किया हो तो लेंथ ऑफ डी इज 5 यूजिंग दिस स्टेटमेंट। उसके बाद 7 इज प्रेजेंट और नॉट, तो सबसे पहले लाइन नंबर 26 का आउटपुट देखो, लाइन नंबर 26 का आउटपुट है यस, मतलब ये वाला बेसिकली इफ एल्स के थ्रू जो कर रहा हूँ, 7 प्रेजेंट है तो मेरा आउटपुट आया है यस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइन नंबर 32, लाइन 32 इसका आउटपुट है ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ प्रिंट 7 इन डी, 7 प्रेजेंट है तो ट्रू रिजल्ट आया। अब देखो ट्रू फॉल्स है ना, तो मैं क्या किया, मैं इसको एक बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया कि 7 इन डी, उसका जो आउटपुट था उसको मैं बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर प्रिंट बी कर रहा हूँ, तो उसका भी आउटपुट तो ट्रू ही आएगा ना। अगर मान लो ये जो है 7 इन डी, इसका जो आउटपुट है उसको मुझे कहीं यूज करना है, तो इन दैट केस मैं इस तरह से स्टोर भी कर सकता हूँ और फिर उसको बाद में यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, तो इसीलिए दिखाना। समझ में आया? हाँ। अब देखो मुझे अगर की वैल्यू है ना, मुझे एक सर्टेन की का उसका जो वैल्यू है वो मेरे को चाहिए, तो मैं क्या किया, मैं गेट फंक्शन का यूज किया। ये डी मतलब जो डिक्शनरी नेम है डॉट गेट, और उसके बाद मैं उस की को रिप्रेजेंट कर, तो उसका वैल्यू मेरे को मिल रहा है, जो 9 की में 9 ही प्रेजेंट था ना इन वर्ड्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, समझे? देखो अगर मुझे डिलीट करना है, हटा देना, तो मैं डेल फंक्शन का यूज करूंगा। मैं लिखता हूँ डेल, उसके बाद डी, उसके बाद ये की, तो 9 जो है ना की, तो वो की वैल्यू पेयर हट जाएगा मेरा, इसलिए देखो उसके बाद जब 39 में जब प्रिंट कर रहा हूँ तो ये प्रिंट हो रहा है, देखो टिल 7, 1 से लेकर 7 तक 9 हट गया। समझे बात को? जैसे यहाँ पे डी में क्या क्या है, मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा डेल, सपोज थर्ड वाले को डिलीट करना है तो डी। अब देखो प्रिंट करता हूँ तो देखो थर्ड वाला हट गया। समझे बात को? इस तरह से। ओके, कुछ दिक्कत? 2 मिनट सोच लो, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम कराता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। ये भी क्वेश्चन ही है, एज अ प्रोग्राम क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में मत जाने जाओ, अभी जो बुक है वो पढ़ लो और इसका जो जो हुआ है वो देख लो। डिक्शनरी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगला हफ्ता तुम लोग फिर नहीं आ रहे हो क्या? ठीक है, हम ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देंगे, जिसको इसको आना है हाँ कि ना बता देना, लेकिन कोई सब कोई नहीं आएगा तो फिर हम नया कुछ शुरू भी तो नहीं कर पाएंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, जो तुम लोग को जितना चाहिए वो हो चुका है। कार वेट का। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিউসডেতে পড়তে হবে। মানে আসবি কি আসবি না, আমি গ্রুপে মেসেজ করবো, ওখানে ইয়েস নো করে দিস, ঠিক আছে? বুঝতে পারবো না। अच्छा देखो, ये एक प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम to enter names of employees and their salaries
एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। मतलब नेम ऑफ एम्प्लॉय लेना है, उनका सैलरी, जैसे मान लो 5 एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ए का सैलरी है 50 रुपये, एम्प्लॉय बी का सैलरी है 100 रुपये, एम्प्लॉय सी का सैलरी है 10 रुपये। तो इस तरह से 5 तो एम्प्लॉय नेम, 5 तो एम्प्लॉय का सैलरी, वो मेरे को डिक्शनरी में स्टोर करना है, उसको फिर डिस्प्ले करना है। ये कहानी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं पहले ले रहा हूँ कितना एम्प्लॉयज है, उस हिसाब से मेरा लूप रन करेगा ना। कितना एम्प्लॉयज है, तो मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एंटर ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता था ना कितना एम्प्लॉयज है। फिर मैं यहाँ पे देखो एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट किया। उसके बाद ये वाइल लूप चला रहा हूँ, जहाँ पे सी का वैल्यू 1 रखा, मतलब काउंट की कितना मेरा एम्प्लॉय का डिटेल आ रहा है, उस काउंट को मेंटेन करने के लिए। ध्यान है, पहले सुन लो मेरा बात, ठीक है। काउंट को मैं मेंटेन रखने के लिए वो लिया हूँ। एन याद रखना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 5, तो एन का वैल्यू है 5। सी का 1 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इनपुट ले रहा हूँ ना, तो मुझे काउंट का जरूरत पड़ेगा कितना सारा वो के है एम्प्लॉय। फिर while c is less than n, मतलब काउंट जो है दैट इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नेम इनपुट ले रहा हूँ, एंटर द नेम। उसके बाद सैलरी उसका इनपुट ले रहा हूँ, जैसे मान लो एम्प्लॉय ए का सैलरी है 100 रुपीज, तो नेम ए सैलरी 100 ऐसे करके आया। अब इसको मुझे डिक्शनरी में स्टोर करना है, तो इस तरह से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टोर किया था ना, वैसे की वैल्यू पेयर करके अभी दिखाया था ना, दाड़ा देखा ना, तो देखा नहीं जाएगा, ये वाला था। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो डिक्शनरी है डी, उसके बाद यहाँ पे जो है दिस इज द की, और उसके बाद उसका वैल्यू था, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरा नेम और सैलरी इस तरह से जा रहा है, और जैसे ही एक 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 पहला एंट्री आया, तो मेरा इंक्रीमेंट हो गया सी का वैल्यू, ठीक है, +1 कर दिया उसको। इस तरह से मेरा हो रहा है, तो इस तरह से मेरा 5 एम्प्लॉय 6 एम्प्लॉय जो भी है वो मेरा इनपुट आ जाएगा। इसके बाद मुझे डिस्प्ले करना है उसको, तो फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, आइटम्स फंक्शन यूज किए, और फिर वहां पे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले करेगा नेम्स, ये डिस्प्ले करेगा उसका वैल्यूज, बस बात खत्म, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सपोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे को चाहिए 3, एंटर नेम सपोज हम देते हैं एबीसी, सैलरी कितना 100 रुपये, उसके बाद देते हैं क्यू, सैलरी देते हैं 200, उसके बाद इसका देते हैं 500। ये मेरा डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे आगे नेम्स, यहाँ पे आगे उसका करस्पॉन्डिंग सैलरी, यही मेरा क्वेश्चन है, समझे। तो जो जो अभी पढ़े उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। देखो यहाँ पे जो ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हुआ, इधर फिर मैं क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरह से की वैल्यू पेयर करके डिक्शनरी का वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ, और उसके बाद आइटम फंक्शन के थ्रू मैं उसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। समझ में आया, तो एक बार कर लो फिर।
देखिए समझे रसन प्रिंट किए वो बताओ क्या ना हाइट अप प्रिंट होता है हाइट अप क्या होता है ना इजी ये कुछ कुछ पॉइंट है इसको लिख लो जैसे डिक्शनरीज इन पाइथन आर पॉइंट वाइज लिख लो stored in key value pair stored in key value pair dictionaries in python are stored in key value pair second point में keys are always unique उसके बाद देखो keys in dictionary are immutable keys in dictionary immutable उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो only string number tuples can be used string number tuples can be used immutable है ना उसके बाद keys are case sensitive अच्छा एक चीज देखो जैसे हम बोले कि की वैल्यू पेयर क्या है की सब यूनिक होना चाहिए ना? तो जैसे यहाँ पे हम एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं नया डिक्शनरी हो गया ठीक है इसमें ब्लैंक डिक्शनरी है अब मान लो हम कर रहे हैं ऐसे कि की वन में दे रहा हूँ मैं वैल्यू की वन का सेकंड की डाल रहा हूँ जिसका वैल्यू है अब D3 में मैं दोबारा से मतलब सेम की यूज कर रहा हूँ इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ की यूनिक होना चाहिए तो बट देखो मैं फिर से दोबारा से वही की रिपीट कर रहा हूँ ठीक है तो देखो D3 D1 3 कर रहा हूँ इट इज इक्वल टू D1 का 3 इक्वल्स टू अब देखो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट डी तो मेरा प्रिंट D1 होगा D1 D1 का थर्ड एलिमेंट में रिपीट की कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ 4 ठीक है तो प्रिंट D1
पहले क्या किया, D1 में मैं 1 किया, D2 में मैं 2 किया, ये गलत हो गया था, मैं दूसरा आइटम कर दिया। D1 का थर्ड में मैं 3 किया, ठीक है। और मैं फिर से देखो ये की को रिपीट कर रहा हूँ, D1 का फिर से मैं 3 लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा हुआ क्या, जो लास्ट वाला जो था दैट इज द अपडेटेड वन, तो मेरे D3 जो की था उसमें मेरा 4 एलिमेंट मतलब वैल्यू स्टोर हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि की शुड बी यूनिक। बट इसी को मैं अगर इस तरह से करूँ, सपोज कि मैं कर रहा हूँ 4 इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ फिर से 4, अरे डी में कर दिया था, एक मिनट, 1 का 4 में मैं डाल रहा हूँ, कौन सा क्या प्रिंट समझ में नहीं आता, इसमें कर, एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट डी करता हूँ, अभी फिलहाल ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। तो डी का 1 में मैं डाल रहा हूँ, सपोज 1, उसके बाद डी का 2 में मैं डाल रहा हूँ। अब देखो मैं फिर से अगर प्रिंट डी करता हूँ, तो 1 2 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, की को रिपीट करता हूँ, डी का 1 में मैं डाल दे रहा हूँ 3, तो देखो जो 1 था ना, ये चेंज हो गया। पहले 1 में 1 था, अभी 1 में कितना आ गया, 3 हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि तुम की को रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट करने से वो पिछला जो था उसको ना अपडेट कर देगा, ठीक है। और क्या दिखाने वाला था, कुछ तो यहाँ दिखा रहा था ना जो, नहीं था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि की रिपीट नहीं हो सकता बट वैल्यू रिपीट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि की 3 में मैं डाल रहा हूँ सपोज, फिर से मैं, देखो पहले वाला ब्लैंक था, फिर 1 2 जो ओरिजिनल में था, उसके बाद मैं D1 को रिपीट किया तो देखो ये अपडेट हो गया था यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया थर्ड वाला जो वैल्यू की डाल रहा हूँ, उसमें मैं देखो 2 जो वैल्यू है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो मेरा वैल्यू रिपीट हो सकता है बट की कैन नॉट बी रिपीटेड। समझ में आया? ओके, ये रहने देंगे, तुम जाके पढ़ो आराम से घर में। ये लिखिए ना, किस सिंसिरियत वो लिखिए। अच्छा, बाकी यहाँ पे मैं भेज दूंगा।